सभी दर्शकों का मोतिहारी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आज हम लोग आए हैं रघुनाथपुर बलगंगा के गांव में, जो यहां कल 21 तारीख को जो है गोलीबारी। आइए हम इस गांव के लोगों से कुछ जानते हैं कि यहां पर किस प्रकार घटना हुआ और यह कैसे ज़मीनों का कब्जारी करने के लिए जो है किया। यहाँ के जो है यहाँ पर ज़मीन को नापने के लिए आया गया था, कुछ लोग आए हुए थे, जिसके साथ जो है पुलिस प्रशासन और जो है सीओ साहब खुद आए हुए थे। लेकिन इन लोगों के रहने के बावजूद भी गोली चली और यहाँ के लोग क्षतिग्रस्त हुए। किसी को जो है चोट लगा, किसी को कुछ हुआ। आइए हम जानते हैं इस गांव के लोगों से कि किस प्रकार यह जो है घटना घटा और किस प्रकार कब्जारी करने का हैं कुछ लोगों से कि किस प्रकार घटना हुआ तथा घटना के विस्तार उन्हीं लोगों के जुबानी हम जानते हैं कि घटना कैसे हुआ। आपका नाम क्या हुआ? और किशोर ठाकुर। अच्छा सर, वो जो है घटना जो है कल आपके साथ आपके गांव में जो घटना घटी, गोलीबारी हुआ, वह इसके विषय में आपको कब जानकारी हुआ, कैसे जानकारी हुआ? नापी हो रही थी, सीओ साहब थे, प्रशासन थी, ओपी थाना। उसके बाद हल्ला हुआ तो हम लोग गए वहाँ, तो देखे तो रघुनाथपुर में के 150 व्यक्ति आए हुए थे। झगड़ा झंझट किए, फायरिंग भी किए, 6-7 राउंड गोली चलाए और मारपीट भी किए। 3 आदमी घायल हो गए बालगंगा में, किसान के तरफ से जिससे जमीन। और कुछ लोगों से जानते हैं कि यह घटना किस प्रकार हुआ। सर, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम मनु ठाकुर हुआ। अच्छा सर, जो कल यह घटना घटी थी, तो यह जो है घटना घटने के क्रम में आप लोग से पहले से ही जो है नापी का जो है वो दिया गया था कि नहीं? देखिए, हम लोग को 19 तारीख को 5 बजे शाम में नोटिस मिला और 21 तारीख को नापी था। नापी के दिन पानी हो रहा था, हम लोग समझे नापी नहीं हो पाएगा। फिर भी लोग उस पानी के छूटने के बाद प्रशासन अंचलाधिकारी के साथ आए और आकर नापी शुरू कराए। वहाँ पर हम लोग 5-6 आदमी थे, नापी वो शुरू कराए। नापी हो रही थी, तब तक भूमाफिया लोग जबरन हम लोग का ज़मीन कब्जा करने के लिए नंदकिशोर सहनी, लैला मियाँ के बेटा साहेब मियाँ, भोला सहनी के बेटा और अन्य लोग 50-60 आदमी उसमें थे, जो जबरन अभी नापी शुरू हो ही रहा था तब तक ये लोग हम लोग का ज़मीन जबरन कब्जा करने के लिए चल पड़े। जिसके चलते हम लोग 5-6 आदमी वहाँ रोके। ये लोग नहीं रुका, प्रशासन के सामने ही अपना तांडव करने लगा। आइए हम इस जो है प्रशासन और सीओ के जब वह थे, तो इस घटना को हम आपको एक वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं, जो वहाँ पर सीओ और प्रशासन की गाड़ी और वो लोग सभी मौजूद थे। देखिए गोली पूरा आया है। सीओ का गाड़ी है, थाना का गाड़ी है, थाना का गाड़ी है, सीओ का गाड़ी है, थाना का गाड़ी है, थाना का गाड़ी है, और ड्राइवर थाना का गाड़ी है। देखिए सर देखिए, क्या देखा? कपार फूटा है इस लड़का का। हटाना साला, हटाना। इस लड़का का देखिए, नाक पर गोली लग गया। इनके नाक पर गोली छटका है, गोली लग का छटका है, पूरा सर फट गया इनका, हार दिया है। इसियो का भोला सहनी, नंदकिशोर सहनी, ये सब लोग काम है। पूरा क्रिमिनल रघुनाथपुर का, पूरा सहनी, भोला मियाँ का बेटा, सब रहते हुए रघुनाथपुर थाना के रहते हुए गोली चला है, कपार फूटा है, गोली चला है। नापी शुरू हो रही थी तब तक ये लोग अवैध रूप से हमारा जमीन जोतने का प्रयास किया तो हम लोग भी रोकने बाद ये लोग अवैध रूप से फायरिंग शुरू कर दिया। धारदार हथियार, ईंटा, पत्थर और लाठी से प्रहार शुरू कर दिया, जिसमें हम लोग की तरफ से 3-4 आदमी इंजर्ड भी हो गए हैं। प्रशासन बीच बचाव करना चाहिए और कर रही थी, फिर भी प्रशासन के सामने ही लोग अपना पूरा तांडव कर रहा था, जिसमें गोली का खोखा भी बरामद है, थाना पर
दिया गया है, थाना उठाई है वहाँ से गोली। ये भोला सहनी, नंदकिशोर सहनी, लैला मियाँ का बेटा साहेब मियाँ, विजय तिवारी का यही काम है कहीं भी गलत कागज फंसाकर, और दर्जनों हमारे रघुनाथपुर में ऐसा कांड कर रहे हैं जिससे गरीब किसान, मजदूर, शिक्षित लोग तबाह हैं। जिनके भी ज़मीन पर ये लोग चाह रहा है उनके ज़मीन पर अवैध कागज बना के ये लोग चढ़ जा रहा है। विजय तिवारी के बाप शंभुनाथ तिवारी ज़मीन बहुत पहले 76 में ही ज़मीन को 2 बीघा 6 कट्ठा ज़मीन को पूरे मुसहर भाई लोग को लिख दिए हुए हैं, जिसका कागज रजिस्ट्री ऑफिस से हमको प्राप्त नहीं हो रहा है, जबकि कागज उन लोग को देना है, प्राप्त नहीं हो रहा है। उन लोग का कहना है कि हमारा जमाबंदी में उतना ज़मीन है। हम लोग बोल रहे हैं कि सारे मुसहर भाई लोग को लिख दिए हुए हैं, कचहरी में लॉकडाउन के चलते कागज़ नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते हम लोग नहीं दे रहे हैं। फिर भी हम लोग लगे हैं कि कितने जल्दी कागज़ दें, लेकिन फिर भी ये लोग गलत प्रयास करके हमारे ज़मीन पर चढ़ना चाह रहा है, दहशत का माहौल पैदा कर दे रहा है। लोग कब गोली ये लोग चला दे, किसको मार दे, इसका कोई गारंटी नहीं है। प्रशासन से और रघुनाथपुर ओपी थाना से हम यह अनुरोध करेंगे कि जो है इन लोगों को जो है यह डर हो चुका है कि जो है यह अपने घर से नहीं निकल रहे हैं कि किसी को गोली लग सकता है, किसी को कोई गोली मार सकता है। इसी कारण यह अपने घर से निकलना इनके लिए मुश्किल हो गया है। यह अपने बच्चों के खाने के लिए व्यवस्था कैसे करें और फिर से निकले तो कैसे निकले, यह डर बना हुआ है। आपका नाम क्या हुआ? रमाशंकर ठाकुर। यह जो है कल घटना हुआ तो जो है आप कहाँ पर थे? हम उस समय अपने खेत पर थे। जी। और थोड़ा सा इस घटना के विषय में डिटेल बताइए आप। हाँ, सीओ साहब के तरफ से हमारे परिवार माने बाबा के नाम से नोटिस मिला था नापी के लिए, और उनका गाड़ी जब वहाँ पहुँचा तो हम भी अपने खेत पर उपलब्ध हुए। प्रशासन के द्वारा नापी शुरू हुआ। जैसे ही नापी शुरू हुआ तब तक विजय तिवारी आए और अपने दल बल के साथ हमारे ज़मीन पर पहुँचे, और उस समय हम लोग जो हिस्सेदार उस ज़मीन के जो 4 आदमी हैं, जो शिवरतन ठाकुर के शेयर में ज़मीन मिला है, पार्टीशन सूट से 1920 के बंटवारा से शिवरतन ठाकुर को प्राप्त है, और उसमें उनके 4 लड़के हिस्सेदार हैं, फुलेना ठाकुर, चंद्रिका ठाकुर, रामाधार ठाकुर और ननमोहर ठाकुर। और हम लोगों को बंटवारा सूट से हिस्सा प्राप्त है। 400 बरिस से ही परिवार, हमार परिवार एक गांव में बा। 400 बरिस से ज़मीन 2 सर्वे से हमारा दखल कब्जा में बा, शांतिपूर्ण से दखल कब्जा में बा। आज तक ज़मीन पर कोई विवाद नहीं खे, ना कोई विवाद करे आयल बा। नया में विजय तिवारी आयल बड़न और गांव के लफुआ लोग के लेके जबरन हमारा ज़मीन पर चाहता ढकेल के हटा देवे के, जहाँ गांव में लोग भी देख रहा बा, और लगभग हमारा अंचल के या थाना के प्रशासन भी वहाँ खड़ा बा। दोनों के मौजूदगी में अनाधून फायरिंग, ज़मीन पर कब्जा, दहशत के माहौल, गांव के लोग देख के झरझर रोता। बोलत नहीं के डरे जे बाजार जाइले तो मारिए दी, ये लोग के मारे के पेशा बा आदमी के। आदमी दहशत में बा, बर बाजार कोई नहीं के जात। हर लोग का ये चिंता धैले बा आखिर किसान के प्रतिष्ठा का बाँची। प्रशासन बावला बा, जिला प्रशासन आँख मूंद के देखत नहीं खे, ताकत नहीं खे। राज्य सरकार बेहाल बा, किसान केकरा यहाँ अपन दुख कहो, दुख कहला से कोई सुनत नहीं खे, आ सुनत तो कुछ बोलत नहीं खे। ये हमार दुख बा ये जमीन पर हमारा 400 बरिस से कब्जा जबरदस्ती ढकेल के विजय तिवारी अपना लफुआ लोग से हटावे के चाहता रहन। हम प्रशासन से, गांव का सभी भाई से मदद मांगे के चाहता नहीं कि जौन हमार जायज चीज बा, जौन लोग 400 पूछ से वर्ष से देखा था कि हमारा परिवार का, हमारा बाबा दादा का, परबाबा का शेयर में बा, सर्वे खतियान भी हमरा बा, बंटवारा से भी हिस्सा प्राप्त बा। लेकिन कुछ चंद लोग मिल के चाहता जे जमीन से हमरा के बेदखल करे के। प्रशासन से ये गुहार बा कि हमरा परिवार के बच्चा, नौजवान, बूढ़ सबके सुरक्षा मिले के चाही। उचित हमरा जमीन पर कागज देख के उचित
उनकर जहाँ होके तहाँ वो अपन चौहद्दी से जा सकत हन। नापी से सरकार से हमनी के कोई दिक्कत नहीं के, लफुआ से दिक्कत बा। अब बावना प्रशासन से हमरा घिनौना बा। प्रशासन कुछ नहीं के रहल। प्रशासन राशन का दुकान जैसे डीलर पर लाइन लगा के हमने ली ले, प्रशासन वही डीलर खानी खड़ा बा हमर जमीन जोतवावेला। हमने बार बार हम सीओ साहब से आग्रह कैनी कि कागज लेहल जाओ। जे जमीन लिखावे वाला विजय तिवारी के पिताजी जो बाड़न उहे आज ले जे बच्चा पढ़े लिखले बान उहे जमीन कहियो देख ले नहीं कन जे कहाँ जमीन बा। सरकार भी कहेला कि 12 साल का बाद बाढ़ हो जाला, आई 90 साल का बाद सरकार जमीन दखली करावे आवता। यही से हमरा आग्रह बा प्रशासन से, ऐसा किसान का साथ ये जुर्म ना होके के चाहिए। जुर्म होई तो हमने सब परिवार अगला प्रशासन से अपन गुहार लगाएं आ आग्रह करम कि हमनी के जान माल के पूरे परिवार के सुरक्षा देहल जाए। ये